हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अमन शुक्ला एसएससी चैनल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आजकल एमटीएस का पेपर चल रहा है, तो मैं भी एग्ज़ाम दिया था उसका। तो आज था उसका एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 अक्टूबर पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ले आया हूँ जो आपको जाननी चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपका नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। 10 से 15 नंबर इंक्रीज़ तो होना पक्का है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ले क्या-क्या जाना है। तो आपका नॉर्मल एडमिट कार्ड, एक वोट मतलब आपका जिसमें क्लियर फ़ोटो हो और जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वैसा चीज़, यानी कि आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। और आपको अपनी 2 फ़ोटो ले जानी है, यूज़ नहीं आता है पर 2 फ़ोटो ले जानी है। कंपल्सरी नहीं है ऐसा, पर ले जानी होती है। पेन और पेपर वहीं मिलता है, तो पेन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। पर एक अपने लिए लेते जाइएगा, मान लीजिए वहाँ पे ना मिल पाए या फिर ऐसा कुछ हो तो एक रख लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या-क्या आया था। तो आप सबको पता है कि रीज़निंग और मैथ में कुछ ऐसा होता नहीं है ख़ास कि आप ना कर पाओ, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना के रखी है, आपको वही बता रहा हूँ मैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीज़निंग हो गया। जीएस की बात करते हैं, जीएस में कैसे-कैसे क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए थे। तो मेरे में एक क्वेश्चन आया था सोनल मानसिंह से। तो ये तो सबको पता है कि कहाँ के किस डांस से। तो डांस और डांसर्स के नेम ये आपको सबसे पहले याद करने हैं, और बहुत कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो याद कर लीजिएगा, बाकी काम हो जाएगा। तो डांस और डांसर से 2 क्वेश्चन आए थे। फिर मेरे में एक ये नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं आता है, अजंता एलोरा केव से आ गया था एक क्वेश्चन कि जो कहाँ है, कैसे है, तो वो सब चीज़ें तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार बस गो थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। फिर चीफ मिनिस्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये फलाना-ढिमकाना, तो ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। तो एक बार बस नाम सबके याद कर लीजिएगा कोई ट्रिक बना के, नहीं तो आप बोलेंगे तो मेरे पास लिस्ट है, मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। फिर मेरे में एक क्वेश्चन आया था अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो ये मतलब एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि अर्थ का एपिसेंटर क्या होता है और कहाँ से शुरू होता है अर्थक्वेक, ये सब पूछता है। तो ये सब आप एक बार बस नॉर्मल एक वीडियो में आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं, 30 मिनट लगेगा आपको, ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर बात करते हैं सेंसस से। तो ज़्यादातर शिफ्ट में सेंसस से क्वेश्चन आ रहा था, तो वो 2011 से आ रहा था। तो नॉर्मली लोग गैस मार के या फिर थोड़ा बहुत जो भी लोग पढ़े हैं तो वो लोग कर ले रहे थे। फिर 2001 से क्वेश्चन आना चालू हुआ, तो वो भी लोग नॉर्मली थोड़ा बहुत इधर-उधर करके कर ले रहे थे। इस वाली शिफ्ट में क्या हुआ है कि इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, जैसे कि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि आपको इसका आंसर क्या है। जैसे मेरे शिफ्ट में आज जो सुबह-सुबह क्वेश्चन पूछे हैं सब कि लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी एज क्या थी 2001 के सेंसस में बच्चों की, और ऑप्शन थे 6, 7, 8, 9, किस उम्र के बच्चे लिटरेट कहलाते थे। अब आप ज़रा गेस मारिएगा, 2 सेकंड में रुकता हूँ, आप गेस मारिए क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया है, वहाँ पे मैंने 9 मार दिया है। और फिर लास्ट में मुझे लग रहा था कि मुझे 8 मारना चाहिए, पर मैंने 9 मारा, और घर आके मैंने चेक किया तो उसका आंसर 7 है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आप कितना ही पढ़ सकते हैं सेंसस, पर एक बार गो थ्रू कीजिएगा सेंसस 2011 और 1 का, कि मतलब लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो और ये सब कितना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद मेरे में एक क्वेश्चन आया था गांधी जी के सत्याग्रह से, कि गांधी जी का कौन-सा सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था। तो उसमें खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए थे, आपको ऑप्शन टिक करना था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि मेरे में इस टाइप के क्वेश्चन्स आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि घराना वाले क्वेश्चन आए हैं। जैसे अभी तक की सारी शिफ्ट में घराना से, डांस से और इन सब से क्वेश्चन आ रहे थे। पर मेरी शिफ्ट में घराना एकदम ही गायब था, घराना गायब था, आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और ऐसे ही 2-3 चीज़ें गायब थी। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो आई थी मेरे एग्ज़ाम में। जैसे कि डांस एंड डांसर आप याद कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद कर लीजिए, और घराना एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब आना चाहिए, क्योंकि पिछले से बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। और 2-3 इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा, जैसे सोनल मानसिंह हैं और अरुंधति देवी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका नाम याद कर लीजिएगा। और तबला वादक, संतूर वादक, इन सब के भी नाम याद कर लीजिएगा, कई-कई जगह पूछ देता है। और जैसे पंडित भजन सुपोरी, शिव शंकर, पंडित रविशंकर, हाँ, पंडित रविशंकर का आप डेट याद कर लीजिएगा कि उनको कब कौन-सा अवार्ड मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इस तरह से जीएस के क्वेश्चन्स हो गए हैं। अब इंग्लिश पे आते हैं, तो इंग्लिश में जैसे इंग्लिश अगर आपने कभी भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है और 1 महीने भी इंग्लिश ढंग से पढ़ी है, तो आप इंग्लिश कर जाएँगे। ये नहीं कह रहा हूँ 25 में से 25, पर आप 20 क्वेश्चन तो आराम से करेंगे, बहुत ईज़ी लेवल का आ रहा है।
एरर 2-3 आ रहा है। 5 लास्ट वाला जो होता है ना, फिलअप, एक पैराग्राफ दे दिया, उसको पढ़ो और फिल करो, वो आ रहा है 5। और स्पेलिंग एरर ज़्यादा पूछ रहा है, तो वो तो आप कर लेंगे आराम से, स्पेलिंग एरर कोई भी कर लेता है। और फिर 2-3 लोगों के लिए स्पेलिंग एरर भी थोड़ी-सी कठिन होती है, पर आप कर ले जाओगे। थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी भी समझ होगी तो कर ले जाओगे, नहीं तो एक बुक आती है नीतू मैम की, वो बुक आप उससे पीछे से देख के वहाँ से पढ़ लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, 14 तारीख तक एग्ज़ाम चलने वाला है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद से ऐसे ही बस इस तरह पढ़िए, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश बहुत ईज़ी चल रहा है। तो इंग्लिश में मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, बॉयस्टरस का मतलब बताना था, मतलब बॉयस्टरस का एंटोनिम उल्टा बताना था क्या होता है। तो बॉयस्टरस मतलब होता है शोरगुल मचाने वाला, तो उसका उल्टा क्वाइट मतलब शांत रहने वाला। तो नॉर्मल ये सब बहुत आसान, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो हो जाएगा। और ये आप वर्ब पढ़ के ज़रूर जाइएगा, वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एरर में। एरर में सीधे-सीधे पूछ देगा कि इसमें वर्ब वाला जो एरर है वो सेलेक्ट करो, और ऐसे करके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एमटीएस में यही है। और इंग्लिश बस आपको फोकस करना है, जीएस पे थोड़ी बहुत फोकस कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइम देखो, आपके पास पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत जल्दी इंग्लिश और जीएस बहुत जल्दी हो जाता है। अब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, तो आप वापस देखोगे, और वापस देखोगे तो आप जो नहीं किए हो क्वेश्चन, जो आपको लगता है आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब वापस देखोगे तो आपको लगेगा ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, आप मारते चले जाओगे। इस तरह आपका अटेम्प्ट तो ज़्यादा हो जाएगा, पर यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग, और बच्चों का स्कोर काफ़ी पीछे हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत मैंने नोटिस की अपने खुद के साथ, मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स मारे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि आपको अटेम्प्ट एकदम फिक्स अटेम्प्ट करने हैं कि हाँ, मुझे जितना आ रहा है मैं उतना ही करूँगा, एक भी एक्स्ट्रा इधर-उधर नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, मैं दोबारा देखा, तिबारा देखा, 3-4 बार मैंने पूरा पढ़ा है पेपर। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है, अब पक्का गलत तो होना है उसमें। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आज शाम तक अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव वीडियो पे आके आपको सारा चीज़ बताऊँगा कि आपको क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।